ज्वेलरी सेक्शन में नहीं जाना चाहूंगी अगर मैं बिगनर हूँ, क्योंकि इसमें काफी ही लो मार्जिन है। सर्च कर रहे हैं और हम भी नए प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, बल्कि नए प्लेटफॉर्म पे ही जाना चाहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल गाइस। सो ये हमारी थर्ड वीडियो है मीशो के ऊपर, और पहले 2 वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बहुत जनों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट किया है लोगों ने। सबसे ज्यादा कमेंट इस चीज पे किया है कि प्रोडक्ट क्या चूज करें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनकी ये है प्रोडक्ट क्या चूज करें जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले, रिटर्न कम मिले। सो बिफोर स्टार्टिंग आप पूरी वीडियो देखना, आप कोई भी स्टेप मिस मत करना। आज हम बात करेंगे इन 9 स्टेप्स पे। सारे स्टेप एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप स्टेप 6 मिस करोगे तो आप 7 नहीं कर पाओगे। ये एक जर्नी है। सो स्टेप वाइज आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। आप चाहे तो इसको स्पीड अप कर लो, बट मैं सजेस्ट करूंगी आप इसको स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। फर्स्ट स्टेप है हमारा चूज अ कैटेगरी। आप कौन सी कैटेगरी में डील करना चाहते हो? जैसे कि मान लो फैशन, हैंडबैग्स, फूड कैटेगरीज, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। आप कौन सी चीज में, मतलब आपके एरिया में कौन सी चीज बेटर अपॉर्चुनिटी में आप ग्रैब कर सकते हो और सही मिल सकती है, आप उस चीज में डील कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे कनेक्टेड विथ वन कैटेगरी। ये मीशो का रूल नहीं है, बट ये हम आपको सजेस्ट करेंगे। जैसे एक ऑफलाइन स्टोर होता है, उस पे आप अगर गिफ्ट शॉप पे जा रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। वहां पे अगर बाहर आपको फूड की भी चीजें मिल रही है तो वो सारी चीजें मैस हो जाती है। अपने स्टोर को वैसे ही ऑनलाइन आपको मेंटेन रखना चाहिए। एक ही नीश के अलग अलग, जैसे फैशन कैटेगरी आप रख रहे हो तो उसमें आप वुमेन के हैंडबैग और ज्वेलरी दोनों बेच सकते हो। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट आप उसमें भी फूड रिलेटेड बेच रहे हो या फिर लॉन्चरी बेच रहे हो या फिर शू भी बेच रहे हो तो फिर ये आपकी स्टोर मैसी हो जाती है। एज आप कस्टमर समझो, जब हम एक किसी स्टोर पे जाते हैं और उसकी रेटिंग देखते हैं, पर अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, किसी में रेटिंग अच्छी हो रही होती है, किसी में नहीं, तो फिर वो चीज उनको कंफ्यूज कर देती है और वो उसी स्टोर पे जाते हैं जो एक ही तरीके की प्रोडक्ट बेचते हैं। और मीशो भी ऐसे मतलब मल्टीपल कैटेगरीज को पुश नहीं करता। अगर आप एक कैटेगरी में डील करोगे तो वो पुश करेगा एक कैटेगरी। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नो योर कस्टमर। सो आप कस्टमर पर्सपेक्टिव आपको सोचना पड़ेगा। लाइक आप किस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, फीमेल, मेल, और उनकी एज क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वैसे तो मीशो इज बेसिकली बिलोंग टू मिडिल क्लास, तो उनके बेसिस पे, उनके पर्सपेक्टिव से ही आपको रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं हाई वैल्यू कुछ सामान बेच रहे हो तो मे बी वो उससे रिलेट ना कर पाए। उनको वो प्रोडक्ट हो सकता है पसंद आए, बट उनके रेंज में वो फिट नहीं बैठेगा। सो आपको अपने कस्टमर को अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको जो प्रोडक्ट पसंद है आप वो नहीं बेच सकते। ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मुझे वो ज्वेलरी, मैं वो ज्वेलरी खरीद के ला रही थी जो मुझे पसंद आएंगे, है ना। बट वो नहीं बिक रहे थे। मुझे लग रहा था ये तो बिकेंगे ही, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो कस्टमर की चॉइस अलग होती है और कस्टमर इज गॉड, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कस्टमर के हिसाब से चलो कि वो कैसी चीजें पसंद करते हैं, वो कैसी चीजों में डील करना चाहते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट रिसर्च। जैसे कि आप मीशो ऐप पे रिसर्च कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है और सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा है, उसका प्राइस कितना चल रहा है, उस पे रेटिंग कितनी आ रही है, अभी के लेटेस्ट रिव्यू कौन से हैं। पुराने रिव्यूज देख के मत सेल करने लग जाना। आपने जो कैटेगरी चूज करी है उसी पे आप अपने प्रोडक्ट देख सकते हो कि कौन से ट्रेंडिंग चल रहे हैं प्रोडक्ट। आप उनके स्टोर्स चेक करते हो, स्टोर में वो बहुत सारी लिस्टिंग करके रखते हैं, तो फिर आपको अपडेटेड लिस्टिंग दिखती रहेगी। कस्टमर्स के क्या रिव्यूज आ रहे हैं, उनको क्या डिमांड है और उनको मिल रहा है, वो किस चीज से सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं, पैकेजिंग से रिलेटेड हो या फिर, क्योंकि कस्टमर डालते हैं यहाँ पे फोटोज भी डालते हैं और वो चीजें लिखते हैं कि हमें पैकेजिंग कैसी लगी या फिर प्रोडक्ट कैसा। तो आप उनके नेगेटिव कमेंट चेक कर सकते हो कि उनके प्रोडक्ट में कोई नेगेटिव रिव्यू जो है वो किस वजह से आ रहे हैं। उस चीज पे रिसर्च करके आप अपना प्रोडक्ट सही से चूज करके ला सकते हो। सो स्टेप 4 इज लॉन्च योर प्रोडक्ट और लॉन्च योर स्टोर। सो नाउ अब आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया है, कैटेगरी चूज कर ली है, तो अब आपको अपना स्टोर ओपन करना है और आपको प्रोडक्ट लेके आने हैं। तो आप नियर बाय अपने होलसेलर के पास एटलीस्ट आप 5 होलसेलर से जरूर इंटरेक्ट करो। उसकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जरूर चेक करना कि वो लाके दे सकते हैं कि नहीं, आगे ये मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक ही बार आते हैं और उसके बाद वो नहीं आते हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो वापस नहीं आएंगे आपको लगता है, तो इसमें रिस्क ये है कि अगर मीशो कोई भी कैटलॉग को व्यूज देता है और आप अचानक आउट ऑफ स्टॉक कर देते हो तो उसके व्यूज डाउन हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक मिल सके। आपको इस तरह से यूनिट चूज करके लाने हैं कि एटलीस्ट आप 5 प्रोडक्ट के 24 क्वांटिटी अब हर प्रोडक्ट के लेके आ सकते हैं। इस हिसाब से आप अपना स्टोर मैनेज कर सकते हो और आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिमांड वैलिडेशन।
इसमें आपको ये देखना है कि आपके रिव्यूज आ रहे हैं कि अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो आपको कमेंट्स चेक करने हैं और इसी तरह के फिर प्रोडक्ट आपको आगे जारी रखने हैं। और अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो इस चीज में चेक करना है कि किस लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स को क्या चीज नहीं पसंद आ रही। अगर आपके प्रोडक्ट कम सेल हुए हैं और रिव्यूज आए ही नहीं है तो फिर आप अपने पैनल पे जाके चेक करो कि कितने व्यूज आपको ऑर्गेनिक मिले हैं और क्या कन्वर्जन रेट है। लाइक आपको 1 लाख व्यूज मिले हैं तो उसमें आपको कितनी सेल हो रही है। अगर 5,000 हो रही है, 10,000 हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आपको उससे भी पता चल सकता है कि कस्टमर को ये पसंद आ रहे हैं कि नहीं। लाइक वो क्लिक तो कर रहे हैं बट वो बाय नहीं कर रहे हैं। या तो ये रीजन हो सकता है आपका प्राइस हाई हो, या फिर आपकी रेटिंग ही स्टार्टिंग में नहीं है, इस वजह से भी कस्टमर नहीं खरीदना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि थोड़ा सा कंपटीशन में प्राइस थोड़ा सा कम रखो ताकि आपके रिव्यूज बन जाए, रेटिंग बन जाए, उसके बाद फिर आप अपने आप प्राइस पे आ सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉफिटेबिलिटी चेक। तो इसमें हमें चेक करना है अगर हमारे व्यूज आ रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेल बनानी है सिंपल। मैं यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर दूंगी। आपका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट उसको लेना है, प्लस आपकी पैकेजिंग आप कितना स्पेंड कर रहे हो उसको लेना है। उसमें आपको आरटीओ रिटर्न का रेशियो लेना है और कस्टमर रिटर्न का भी रेशियो लेना है। शिपिंग यहाँ पे मीशो कस्टमर से ही लेता है तो फिर वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको जीएसटी अमाउंट लेना है। अगर आपको कहीं से प्रोडक्ट मंगाना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट है, तो वो आप अदर कॉस्ट भी उसमें ले सकते हो। ये सारे कॉस्ट प्लस करके आपको पता चलेगा आप कितना एक प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हो और वो आपको मीशो कितना रिटर्न में दे। तो आप अगर आपको पता चला इस कैलकुलेशन से कि आपका प्रॉफिट नेगेटिव या फिर बहुत ही मिनिमल हो रहा है, लाइक 1 से 10 रुपए के बीच में, 1 से 5 रुपए के बीच में हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हो जहां पे आप नए नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो। प्रीवियस स्टेप में सीखा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें या फिर आपका लॉस हो रहा होगा या फिर प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू रखो और आप रिव्यूज पे ध्यान दो और वैसे प्रोडक्ट और लेके आओ। अगर आपका लॉस हो रहा है तो हमारा मेन मोटिव है लॉस को कम करना और प्रॉफिट इंक्रीज करना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसी के ऊपर है, स्मॉल टेस्टिंग। यहाँ पे हम सारी टेस्टिंग करेंगे, नए प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे और लॉस कैसे कम कर सकते हैं उस पर टेस्टिंग करेंगे। तो आप ये चेक करो कि आपके कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे थे, चाहे लॉस हो रहा था, सेल हो रहे थे और रिव्यूज आ रहे थे। आप ये कोशिश करो वही प्रोडक्ट आप दूसरे होलसेलर से चेक करो कि कहीं आप बेटर प्राइस पे ला पाओ, या फिर सिमिलर प्रोडक्ट हो, सेम प्रोडक्ट ना हो, थोड़ा सा सिमिलर हो, वो हो सकता है कस्टमर को पसंद आए। तो आप ऐसे 5-6 प्रोडक्ट चूज करके टेस्ट करो, उसके कम क्वांटिटी लेके आओ। लाइक पहले आप 24 ला रहे थे, आप 10 से 20 क्वांटिटी लेके आओ और यूनिट्स लेके आओ और उसको टेस्ट करो। तो इसके साथ साथ आपको अदर एक्सपेंसेस भी कम करने चाहिए, जैसे कि ज्यादा कॉस्टलियर पैकेजिंग तो यूज नहीं कर रहे, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन में कम कर सकते। लाइक एक शेड्यूल बना लो कि आपका अगर इस टाइम पे इस प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो आप एक साथ इन प्रोडक्ट को लेके आओगे तो आपके इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। हमारा इंप्रूवमेंट क्वालिटी, तो अब आपने मतलब टेस्टिंग भी कर लिए, आपने अपना प्रोडक्ट भी चूज कर लिया है, कैटेगरी भी चूज कर लिए। अब आपको पता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो और बेटर ऑर्डर कैसे लेके आ सकते हो इस फील्ड में, और ज्यादा आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हो। तो इस बारे में हम बात करेंगे। मतलब आपको हमेशा बेटर क्वालिटी पे ही जाना है, कभी भी डिग्रेड नहीं करना है। आप सेम क्वालिटी पे रख सकते हो बट डिग्रेड नहीं कर सकते। मतलब आप अच्छे और भी कलर चूज करो, अच्छी क्वालिटी का और मटेरियल लाओ, कस्टमर के रिव्यू जरूर चेक करो कि वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, कन्वर्जन रेट ज्यादा है वो वाले प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो। जैसे हमारे मान लो कॉम्बो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो आप उस चीज में जा सकते हो कि इस तरह का डिमांड है कि कॉम्बो प्रोडक्ट का डिमांड है, तो हम कॉम्बो प्रोडक्ट में ज्यादा जा सकते हैं और हम कॉम्बो प्रोडक्ट ज्यादा लेके आ सकते हैं। लाइक मीशो मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनको कम पैसों में ज्यादा मैक्सिमाइज, हाँ, ज्यादा अच्छी क्वालिटी आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, इस चीज पे आपको काम करना चाहिए। ओके, सो आवर लास्ट स्टेप, और हम लास्ट पार्ट बोल सकते हैं, इसमें कोई आपको कुछ काम नहीं करना है, ये कंक्लूजन पार्ट है, ये हमारा बोनस पॉइंट्स है। तो कंक्लूजन पार्ट में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हमने कैसे चूज किया था। तो जो जो स्टेप बताए हैं उससे आप रिलेट कर। पहला स्टेप है कैटेगरी सिलेक्शन। तो हमने ये इसलिए चूज करा था ज्वेलरी, क्योंकि प्रिया को पसंद थे ज्वेलरीज में। मुझे तो देखो इतना पता नहीं है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, तो प्रिया को पता था कि ज्वेलरी बेचना है, मतलब ज्वेलरी इसको पसंद थे और प्लस हैंडबैग्स भी इसको पसंद थे, तो इस वजह से हम इस कैटेगरी में गए थे। पसंद की वजह से हम इस कैटेगरी में गए। जो प्रिया को ज्वेलरी पसंद थे हम उस कैटेगरी में नहीं गए। मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उठा के लाया मार्केट से जो कि मीशो में बिक सकते हैं, मतलब लो रेट्स प्रोडक्ट जो अच्छी क्वालिटी में बिक सके। कोरियन ज्वेलरी उठा के लाए जो कि कम रेट पे बेटर क्वालिटी गिवन करते हैं। क्योंकि हमारा बजट कम था इसलिए हम कम बजट में ज्यादा क्वांटिटी ला सकते, इसीलिए हमने ये वाली कैटेगरी उठाई। वैसे हमने चूज तो कर लिया बट ये कैटेगरी काफी कॉम्पिटिटिव है। लाइक जैसे हमने बोला बजट कम है, ये ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो आपको ज्वेलरी
सेक्शन ही, ज्वेलरी सेलर्स ही बहुत ज्यादा मिलेंगे। हर कोई मतलब आपको 5-10 हजार रुपए लगा के ज्वेलरी स्टार्ट कर रहा होता है, तो इसमें कंपटीशन बहुत हाई है और मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर मैं आज अपना आपको बोलूं तो मैं ज्वेलरी सेक्शन में नहीं जाना चाहूंगी अगर मैं बिगनर हूं, क्योंकि इसमें काफी ही लो मार्जिन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो आप ये हमें देखकर आप ज्वेलरी में मत आना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमने कर लिया, बट अभी हम नहीं इसको कंटिन्यू करना भी चाहते हैं, या फिर कंटिन्यू लाइक हो रहा है तो हम इस पे ज्यादा स्पेंड नहीं सर्च कर रहे हैं, और हम भी नए प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, बल्कि नए प्लेटफॉर्म पे ही जाना चाहते हैं। तो मुझे ये पता था कि लाइक कोरियन ज्वेलरी आपको पता होगा बहुत ट्रेंड पे चलते हैं। ट्रेंड पे चलते हैं कि वो हमेशा एवरग्रीन टाइप के ज्वेलरीज है, सारे ऑफिस वेयर हो या फिर स्कूल गोइंग हो। तो हमारा कस्टमर जो रेंज था वो था लड़कियां, गर्ल्स, फीमेल, और वो भी लाइक 13 to 18, 25 इस रेंज पे हमारा कस्टमर का पर्सपेक्टिव था। तो उनको हमें पता है कि वो ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, जैसे जो स्कूल गोइंग गर्ल है वो ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगी और उनको कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। तो हम कॉम्बोज लेके आए सबसे ज्यादा, जिसमें 6 पेयर, 8 पेयर, 12 पेयर्स आते हैं। उसके बाद हम 1 पेयर वाले भी लेके आए, बट हमें पता चला कि कॉम्बो वाले ज्यादा चलते हैं। तो सिंगल पेयर वाले थे उसमें हमारा कन्वर्जन रेट काफी कम था, लेकिन जो कॉम्बो वाले थे उनमें कन्वर्जन रेट हमारा काफी ज्यादा था। तो फिर हमने अपने रिव्यूज चेक करे, हमारे रिव्यूज काफी बढ़िया आ रहे थे, फिर लेकिन हमारा कॉस्ट काफी हाई पड़ रहा था, क्योंकि हमने पैकेजिंग काफी एक्सपेंसिव यूज कर रखी थी। लाइक हम एक प्रोडक्ट के लिए वो जो पैकेजिंग होती है ऐसे करके फोल्ड होने वाली, वो यूज करा। 10 रुपीज का हमारा पड़ रहा था। तो इस वजह से फिर हमने पैकेजिंग चेंज करी कि हम अच्छे पैकेजिंग में कैसे कस्टमर तक हम पहुंचा पाएंगे अपनी क्वालिटी को, ठीक है। तो हमने ये चीज देख के हमने पैकेजिंग को रिड्यूस किया और हमने नई पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करी। हमें बस ये था कि वो प्रोडक्ट हमारा सेफली कस्टमर के पास पहुंच जाए, क्योंकि मीशो में इतना फैंसी नहीं चलता है, कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद भी लोगों को पसंद आया, क्योंकि हम पर्सनलाइज नोट देते हैं, वो भी हम खुद ही लिख के देते हैं, तो उसमें भी हमारे कोई कॉस्ट नहीं लगी। लाइक हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, ना हम कैशबैक देते हैं, जैसे आजकल बहुत कैशबैक भी चलता है, तो वो सब भी नहीं करवाया। तो हमारा सबसे ज्यादा खर्चा जैसे बबल रैप में आता है, क्योंकि हम उसको अच्छे से बबल करके देते हैं, क्योंकि बबल रैप का खर्चा ज्यादा नहीं होता और वो प्रोडक्ट को भी अच्छे से सेफली देता है। तो ये चीज करी, और उसके अलावा हमने ज्यादा एक्सपेंस नहीं करा है इस पे। अभी तक हमने प्रिंटर भी नहीं खरीदा हुआ है। हम जितने प्रोडक्ट आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, हम बाहर से शॉप पे ही प्रिंट कर लेते हैं। हमने ये चेक किया कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें कैसा कन्वर्जन रेट आ रहा है, जिसमें लो व्यूज आ रहे हैं हम उनकी दोबारा लिस्टिंग करते हैं, मल्टीपल लिस्टिंग, डुप्लीकेट लिस्टिंग कह लो, ये हम प्रोडक्ट्स की करते रहते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ट्रेंड्स पे रहे और हमारा कन्वर्जन रेट भी बढ़िया रहे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने आई थिंक प्रोडक्ट के ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया है। कमेंट्स हमारे पास इतने आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं, बट हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। लाइक हम एक बार रिवर्ट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो रिप्लाई करते हैं ना, तो वो हमें शो भी नहीं होते हैं जल्दी से, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर हमें कुछ सजेस्ट करो कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उस चीज पे हम करेंगे आगे चल के। आपके फीडबैक आपके जितने भी कमेंट है, हम चाहते हैं कि हम सबका आंसर दें। हाँ। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। हम जैसे हमारी जर्नी में हम चाहते हैं कि हम आपको सिखाए, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। हमारे लिए सिर्फ इतनी ही मोटिवेशन है कि आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जब आप कमेंट करते हो हम देखते रहते हैं, हम वेट करते रहते हैं कमेंट्स का कि कब कमेंट आएगा, किसका कमेंट आ रहा है, तो हम उस पर जरूर रिप्लाई करते हैं। तो प्लीज गाइस फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारी नेक्स्ट वीडियो एक्सेल पे आने वाली है। हम सैटरडे एंड वेडनेसडे वीडियो लेके आएंगे। प्लीज अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। बाय।